हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आपको पता है कि हम जो है वो फर्स्ट ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसका हमने एक पार्ट कर लिया था, ठीक है। और जो भी आपका टीजीटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, एचपी टीजीटी की, तो उनको पता है कि आपको इकोनॉमिक्स जो है वो भी 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बिगनर्स के लिए जो है ये काफ़ी अच्छी क्लास रहेगी, इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड होंगे। देन आप जो है वो थोड़ा सा टफ की तरफ जो है वो जा पाएंगे और उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो पहले आपको जो है वो ये बेसिक मेन चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएंगी, देन जो है वो आपको आगे समझना जो है वो इजी रहेगा। तो उनके लिए ये मेन क्लास है। जिन्होंने जो है वो काफ़ी मतलब 9th 10th में ही इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उसके बाद नहीं पढ़ा है, और वो टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो देने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से हम नवोदय का भी जो है मतलब आपको पता है इकोनॉमिक्स वाले जो हैं, तो उनको हम जो है वो मतलब प्रेपरेशन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी ही आपको जो है वो पेपर 1 से रिलेटेड भी और पेपर 2 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी जो है वो कंटेंट मिलना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कल से जो है वो हम ये प्रॉपर क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इसका आज हम नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ये हो गया था हमारा, देन उसके बाद जो था ग्रीन रेवोल्यूशन ये हो गया था, ये भी हो गया था। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, ये हो गया था हमारा। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये करना है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो लेबर जो है वो आपका कौन प्रोवाइड करेगा। अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि स्टोरी टाइप में जो है ये चल रहा है, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, वहाँ पर जो है वो स्मॉल फार्मर ज़्यादा है, मीडियम भी है, और थोड़े बहुत जो है वो लार्ज है, तो ऐसा बताया है। तो आफ्टर लैंड जो है, अगर लेबर की हम बात करें तो लेबर जो है वो एक नेसेसरी फैक्टर रहता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इनके जो रिवॉर्ड थे वो क्या थे। लैंड के बदले में जो है वो रेंट होता है, लेबर को जो है वो वेजेस मिलती है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है, और एंटरप्रेन्योर का जो है वो होता है आपका प्रॉफिट होता है उसका, ठीक है। तो इसको हमने जो था वो डिटेल से डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात करें तो फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। अब फार्मिंग की बात करें तो उसमें हार्ड वर्क ज़्यादा लगता है, फिजिकल वर्क जो है वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसमें काम करना पड़ता है फार्मर्स को, लोगों को। तो स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ऑन फील्ड। अब जो यहाँ पर पालमपुर विलेज की बात हो रही है, तो बोलते हैं वो जो छोटे फार्मर्स हैं वो अपने ही खेतों में जो है वो, जिनके पास स्मॉल मतलब लेस देन 1 हेक्टेयर है, मार्जिनल फार्मर जो है या स्मॉल है 1 to 2 हेक्टेयर है, तो वो अपने ही खेतों में जो है वो काम कर रहे हैं। एंड दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। खुद ही जो है वो फार्मिंग के लिए लेबर जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर अब जो मीडियम है और जो लार्ज है, मतलब कि 4 to 10 वाले हेक्टर वाले जो हैं, एंड अबव जो है आपका 10 ग्रेटर देन 10 वाले जो है वो क्या कर रहे हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड। तो उन्होंने जो है वो मतलब हायर किए हुए हैं लेबर, ठीक है, जो कि बाहर से हायर किए हैं। तो हायर्ड फैक्टर जो है वो उनको हम बोलेंगे, ठीक है। उस उनकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी एक्सप्लिसिट, आगे हम बात करेंगे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने जो है वो आप मतलब लेबर जो है वो हायर किए हैं, कम इधर फ्रॉम द लैंड फैमिलीज आर फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल। नेक्स्ट आता है आपका देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ अब एम्प्लॉयमेंट में भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी वाइड वेरिएशन है। नेक्स्ट बात करें तो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, थर्ड जो हमारा फैक्टर रहता है, लैंड कर लिया, लेबर कर लिया, थर्ड हमारा आता है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल, अब कैपिटल की ज़रूरत है। तो इन्होंने बोला है यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। अब हम दो तरह के मेथड आते हैं, एक आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक आपका मॉडर्न होता है। ट्रेडिशनल मेथड में जो है वो आपका जनरली मतलब कि एक अगर हम इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो एक आता है आपका लेबर इंटेंसिव, और एक आता है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव में क्या होता है कि मोर देन 50% जो वर्क होता है वो लेबर करती है, मतलब कि लेबर वहाँ पर लगा होता है। और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है कि मोर देन 50% जो है वहाँ पर कैपिटल मतलब मशीनरी के थ्रू जो है वो वर्क किया जाता है। क्लियर। सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। अब जो है वो आप उनको मतलब कैपिटल की बात करें, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, तो यहाँ पर कैपिटल की या मनी की जो है यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। मनी जो है वो डायरेक्ट तो यूज़ नहीं होगी, बट मनी पैसा जो
है उससे ट्रैक्टर थ्रेशर वगैरह परचेज करके इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसको भी हम कैपिटल बोलेंगे, तो उसको जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो आपका आएगा कैपिटल। तो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल, मतलब कि वो कैपिटल अरेंज करने के लिए या मनी जो है वो बोरो करते हैं, ठीक है, जिसके बाद जो है वो ट्रैक्टर थ्रेशर वगैरह जो है वो परचेज कर सके। दे बोरो फ्रॉम लार्ज, अब जो यहाँ पर देखो दो चीज़ें हमारे आगे समझ निकल के आ रही हैं कि वो जो फार्मर्स हैं वो बोरो करते हैं मनी, तो हमारे दो तरह के आते हैं, एक आपके आते हैं फॉर्मल मेथड्स ऑफ क्रेडिट या बोरोइंग, और एक आते हैं आपके इनफॉर्मल। अब फॉर्मल कौन से होंगे और इनफॉर्मल कौन से होंगे? फॉर्मल में जो है वो जहाँ भी बैंक वगैरह से अगर लोन ले रहे हैं तो वो फॉर्मल क्रेडिट सोर्स में आएगा, और इनफॉर्मल में हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव या जो भी आपके मनी लैंडर्स वगैरह आ जाएंगे, वो आपका क्या होगा, इनफॉर्मल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें आगे जो है वो पता चल रहा है कि मनी जो है वो कहाँ से बोरो हो रही है। तो नेक्स्ट है आपका, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर, वो लार्ज फार्मर से बोरो करते हैं या फिर विलेज के मनी लैंडर्स से या फिर ट्रेडर से हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स ऑफ, इनको हम बोलेंगे इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। अब यहाँ पर एक दिक्कत की बात ये रहती है, प्रॉब्लम, कि यहाँ पर जो है वो हो सकता है 25% के हिसाब से जो उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं वो, ठीक है, बट बैंक में क्या होता है, वहाँ तो फिक्स होता है ना, 10, 8, 7, 12% इस तरह से। अब यहाँ पर वो अपनी मर्जी से जो है वो चार्जेस लगाते हैं, तो दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। तो मतलब फिर फार्मर्स को जो है वो काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ता है, उनके ऊपर जो है वो लोन का वर्डन जो है वो काफ़ी हो जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है कि वो डेट ट्रैप में चले जाते हैं, एक तरह से उनके ऊपर जो है वो ऋण का जाल जो है वो हो जाता है, क्लियर। तो ये हमने बात की द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, तो कैपिटल की भी ज़रूरत है, और कैपिटल वो कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं हमारे, क्लियर। नेक्स्ट इज द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब देखो लैंड भी लगा ली, लेबर भी कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो था हु होल्ड द बिजनेस, जिसने मतलब कि होल्ड किया, जो उसका ओनर था, देन उसके पास अब क्या हो गया, आउटपुट आ गया सपोज, ठीक है। अब सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अब वो वहाँ फार्मर जो हैं वो पालमपुर के, वो कहाँ पर जो है वो सरप्लस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे हैं, तो इसकी बात करी है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक स्टोरी में बताया है कि स्मॉल फार्म्स लाइक सविता और गोविंद है कोई गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस वीट, उनके मतलब लिटिल थोड़ा वो जो उन वहाँ के जो फार्मर्स है विलेज पालमपुर के, उनका जो थोड़ा वो सरप्लस होता है वो उसको या तो वो गांव में ही मंडी वगैरह में बेच देते हैं, ठीक है, और जिनके पास ज़्यादा होता है वो अदर ट्रेडर्स को जो है वो सेल करते हैं, तो इस तरह की बात जो है वो इसमें करी है, ठीक है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, ये मीडियम और लार्ज फार्मर है जो कि आपका सप्लाई जो है वो वीट की मार्केट में करते हैं। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द, अब ट्रेडर जो हैं वो उनसे क्या करते हैं, फार्मर से वीट जो है वो परचेज करते हैं, एंड फर्दर जो शॉपकीपर को जो है वो टाउन या सिटीज़ में जो है वो सेल करते हैं, क्लियर। तेजपाल है कोई, द लार्ज फार्मर है, हैज़ अ सरप्लस जो है ऑफ 350 क्विंटल उसके पास हुआ है ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स, एंड ही सेल द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट में, वो जो है वो वहाँ से मतलब रायगंज मार्केट है पालमपुर से तो कुछ दूरी पर, तो वहाँ पर जो वो सेल करते हैं, एंड हैज़ गुड अर्निंग जो है वो उसको हो रही है, क्लियर। तो ऐसी बात कही है। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स हेल्थ, मतलब तेजपाल की तरह अदर जो लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स है वो भी इस तरह से जो है वो अपना प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर रहे हैं, अ पार्ट ऑफ अर्निंग सेव। अब उनमें जो भी उनका पार्ट ऑफ अर्निंग होता है उसमें से वो कुछ सेविंग कर लेते हैं, इस तरह की बात जो है वो इसमें करी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट चलें, सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाय कैटल। अब कुछ उसमें से जो है वो आगे फर्दर कैपिटल जनरेट करने के लिए कैटल ट्रक्स वगैरह या शॉ इस तरह से जो है वो खर्च कर देते हैं पैसे को, एंड एज वी शैल सी दीज कंस्टिट्यूट द कैपिटल नॉन फार्म एक्टिविटीज़, कुछ जो है वो इस तरह से नॉन फार्म एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आती है हमारी नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के एज फार्म से हटके जो हमारी अदर एक्टिविटीज़ जो होती है वो नॉन फार्म, ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा। तो यहाँ पर नॉन फार्म में जो है वो ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये कौन सी एक्टिविटीज़ में आएगा, तो डेयरी जो है वो आपका द अदर कॉमन एक्टिविटी विच इज़ द, आपको पता है कि डेयरी प्रोडक्शन जो है या किससे रिलेटेड होता है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो डेयरी द कॉमन अदर कॉमन एक्टिविटी है, ये नॉन फार्म एक्टिविटी में आता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है सेकेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर।
अदर्स हम बात करें तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो सकती है, रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र करना जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में, तो स्मॉल स्केल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, नॉन फार्म में। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, शॉपकीपिंग वगैरह जो हो गया, दुकानदारी वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, ये जैसे सब्जियां बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, मतलब लोग जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट आता है आपका जो है वो सर्विस सेक्टर में, और फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है ये, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन आगे आपका, अनदर आपका सर्विस में और कौन कौन से आगे, आगे आपके कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, तो वो सारा आपका सर्विस सेक्टर में। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में बोला है कि यहाँ पे ये बोला है कि ये फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, सबसे ज़्यादा जो डेवलप हो रहा है वो आपका कौन सा सेक्टर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो आपका हो रहा है। तो ये हटके जो है वो हमने देखा कि कौन सी जो है वो नॉन फार्म, फार्म के अलावा जो एक्टिविटीज़ है, दीज आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है। सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक एंड नेक्स्ट वी विल डू टुमारो। तो ये था, एंड जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से हम जो है वो, ये फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड चैप्टर जो है वो अभी हम करेंगे। जो इम्पोर्टेंट हमारे जो कंसेप्ट रहेंगे, जो टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ हो रही है, हम जनरली वही डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज, मतलब इस तरह से कुछ आपको जल्दी समझ आए, तो इस तरह से मैं आपके लिए जो है वो कुछ इमेजेस के साथ, जो पिक्चर्स के साथ जो है वो लेके आऊँगा। तो बने रहेंगे इसी तरह से, स्टडी करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।